एंकर पर्सन निम्रा अब्बासी साहिबा। यू वर द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ। रूलिंग पार्टी हमेशा विन करती है और वो टेक ओवर करती है मीडिया पे। चैनल्स जो होते हैं वो प्रो गवर्नमेंट होते हैं, कुछ एंटी गवर्नमेंट होते हैं। अगर आप वो कंट्रोल में रहते हुए काम करते हैं तो आप सर्वाइव करते हैं। आप थोड़ा सा बाउंड्री से आगे पीछे जाते हैं तो यू आर फायर्ड। हैरेसमेंट तो जरूर होती है। So one should never make any compromises when it comes to their dignity. आमिर मीर साहब, सलीम साफी साहब। अरे I love them, they are my favorite. Let's say कि अगर किसी का एक्सपीरियंस हो गया 60 साल का, 40 साल का, okay, that's enough. तो खुद भी वो बैक ऑफ करे ना। अनफॉर्चुनेटली ये जो कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म का, इसका बहुत मिसयूज हो रहा है पाकिस्तान में। कोर्स हम बहुत सेफ हाथों में, वरना आज भारत के मुताबिक पाकिस्तान मैप पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। थोड़ा सा अगर ये हमारे सिपाही ना ये बॉर्डर्स पे खड़े ना हो तो हम लोग रात को जो सुकून से सो जाते हैं हम नहीं सो पाएंगे। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आई डिसएग्री विद दैट। वुमेन कार्ड कब एक्सट्रीम लेवल का इस्तेमाल किया आपने? मैंने कभी नहीं किया। कभी तो किया हो। नहीं, मैंने कहा यहाँ पे ये मर्डर हो चुका है और इसके बारे में मज़ीद तफसीलात मुझे बताएंगे हमजा कातिल जी। हमजा का बताइएगा। जमात इस्लामी है, उनकी हिकमत अमली क्या है? तो ही बस लाइक जी हुजूर माजरत के साथ वो जमात इस्लामी को ही पता होगा क्योंकि मैं तो JUIF से हूँ। तो मैं धोतियाँ नहीं बदलता जितना पाकिस्तान जो है वो अपने वज़ीर आज़म बदलता है। पाकिस्तान की हुकूमतों के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए, बट देयर शुड बी अ फुल स्टॉप नाउ। आप पता है एक रात में जैसे इमरान खान उड़ गए थे वैसे वापस भी तो आ सकते हैं। देयर आर सो मेनी पूजास एंड फूड्स आउट देयर। अस्सलाम वालेकुम। सच पॉडकास्ट के एक और एपिसोड के साथ मैं आपका मेज़बान, आपको होस्ट, आपका दोस्त सैयद अली नकवी। और चूँकि इससे कबल फ्रेम में डिफरेंट डोमेन के लोग अक्सर आप देखा करते हैं, लेकिन आज भी एक ऐसी ही रेलिवेंट डोमेन की गेस्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं। और आज का पॉडकास्ट एपिसोड कुछ ज़्यादा खुल के और चिल सीन में होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ काम करने वाली एक अच्छी कोलीग मौजूद हैं जिनके बड़े एक्सपीरियंसेस हैं डिफरेंट डोमेन में। डिफरेंट टेलीविजन स्क्रीन्स पर आप इन्हें देख चुके होंगे एंड मॉर्निंग शो भी कर चुकी हैं, करंट अफेयर प्रोग्राम भी कर चुकी हैं, डिफरेंट इवेंट होस्ट भी कर चुकी हैं, डिफरेंट कॉन्वर्सेशन सेशन में आप इनको देख चुके होंगे। आज ज़रा कॉन्वर्सेशन हम भी करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन निम्रा अब्बासी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ज़्यादा इस्लामिक हो गया है। हाँ नहीं होना चाहिए, हम सच न्यूज़ पे बैठे वैसे भी। हाँ, तकाज़ा भी है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। आज ये कन्फ्यूजन हो रहा है ना, सवाल पूछने वाले ही हैं दो शख्सियात जो बैठी हैं, हाँ, तो मुझे आदतन ऐसे लग रहा है मुझे सवाल पूछना लेकिन अभी चाहिए। आपने अपनी हद में रहना है। ठीक है मैं अपनी हद में रहती हूँ। आप आप मुझे ऐसे- याद दहानी कराते रहिएगा कि हाँ, मुझे आज जवाब देना है, आज सवाल सवाल मैंने आप करने हैं, पूछिए। जवाब आपने देने हैं। बिल्कुल क्योंकि दुरुस्त। इससे कबल आप सवालात करती रही हैं लोगों से और लोगों के हाँ जवाबात लेती रही हैं, बट आज उलट होगा। लेकिन मेरे वाला जो काम है वो मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह किसी स्क्रीन पे मे भी हो सकता है ये काम उलट भी हो जाए। वेल, अंडरस्टैंड। अच्छा निम्रा, पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या आप भी समझती हैं कि क्या हम महफूज हाथों में हैं एज इन मीडिया या ओवरऑल मुल्क में से? ओवरऑल? अच्छा, हम डिपेंड करते हैं आप ऐसे किसकी बात कर रहे हैं। मीडिया में भी आपके चलो एक्सपीरियंसेस पहले पर। मीडिया की बात कर लेते हैं। मीडिया में हम हाँ सही हाथों में ही है। आर यू श्योर? बहुत से एक्सपीरियंसेस आपके अच्छे होते हैं, बहुत सी चीज़ें बुरी होती हैं। मीडिया की भी कुछ ब्राइट साइड्स हैं, कुछ डार्क साइड्स हैं। सो यू कैन से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आई रियली वांट टू नो द बैड एक्सपीरियंसेस। फर्स्ट या आपको मेरी बैड एक्सपीरियंसेस जानने सबसे पहले। लाइक फॉर द अवेयरनेस ऑफ पब्लिक, लाइक मीडिया में क्या हो सकता है मैक्सिमम लेवल पर बैड? अच्छा, जो मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस करने को मिला, सबसे पहले तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत है, जो कि हम सबको पता है कि किस हद तक जमहूरियत है। फिर उसके बाद उस जमहूरियत को जब आप वो जो एक नैरेटिव होता है, किसी हर जमात का बाय द वे अपना होता है, अगर मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करूं, और जो उस नैरेटिव को आप लेके आते हैं, तो मुझे लगता है कि रूलिंग पार्टी हमेशा विन करती है और वो टेक ओवर करती है मीडिया पे। और फिर मीडिया की ये बात की जाती है कि मीडिया आज़ाद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मीडिया आज़ाद है। किसी हद तक ज़रूर है, लेकिन इन दी एंड कंट्रोल्ड मीडिया है। और हम लोग सब जो हैं, जितने भी एंकर पर्सन हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, रिपोर्टर्स हमारे, उन सबको अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए ज़रूर सफ़र करना पड़ता है। द ओनली रीज़न इज़ कि मीडिया कंट्रोल्ड है। अच्छा, अब अगर एरा वाइज हम कंपेयर करें तो जैसा कि आपने कहा मीडिया आज़ाद नहीं है, प्रीवियस एरा गवर्नमेंट का, मौजूदा एरा, उससे प्रीवियस एरा, तो क्या लग रहा है ये किस शुरू से दौर में होता, ज़्यादा आज़ाद था, ये किस दौर में शुरू ज़्यादा से पाबंदी थी? पाबंदी मुझे नहीं लगता कि पाबंदी किसी जगह में बहुत ज़्यादा थी, किसी में बहुत कम थी। यू हैव टू कंपेयर ना। नहीं, आई हैव टू, इफ आई हैव टू कंपेयर तो मुझे सब एक जगह पे नजर आएंगे। बिकॉज लेट्स से हम पास्ट टू गवर्नमेंट्स की बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आ गई, और इसके इत्तेहादी जमातें भी हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कवानीन इंट्रोड्यूस करवाए, उनको काले कवानीन
कवानीन ही कहा जाता है और फिर उन्हीं की मुख्तलिफ अशकाल आज भी हमारे सामने आती, उन्हीं में तरमीम हमारे सामने आती। तो जो भी जमात, मैंने जैसे पहले कहा था कि रूलिंग पार्टी हमेशा रूल करती है और मीडिया को भी वो रूल करती है। अच्छा, मैंने इस गुफ्तगू से इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जब आप किसी चैनल पे काम करते हैं ना, हुँ। तो उनकी पॉलिसी आप पे इम्पोज़ ऑफ़ इनडायरेक्टली हो कोर्स, जाती ऑफ़ है और कोर्स। आपकी आपकी गुफ्तगू, आपका आपका जो वर्ज़न है वो चेंज हो जाता है। बिल्कुल इससे ऐसे ही है। कबल जब आप करंट अफ़ेयर प्रोग्राम नहीं कर रही थी तो आपका बयानिया कुछ और था, बट अभी काफ़ी चेंज हो चुका है। हुँ, सो हुँ। कुछ गुफ्तगू हमें एंटी पिटाई जाते हुए नहीं, दिख रही है। करंट करंट अफेयर्स में बहुत सीखने को मिलता है और वो यही होता है कि आपको एक-एक लाइन बहुत सोच समझ के बोलनी है एंड अगेन दैट इज़ कंट्रोल्ड। आप अपनी मर्ज़ी की कोई बात इतनी आसानी से नहीं कर सकते। हाँ, आप अपना ओपिनियन ज़रूर लेके आ सकते हैं, लेकिन आपको अगेन चैनल पॉलिसी जो है उसका बहुत ख़्याल रखना पड़ता है और कुछ चैनल्स जो होते हैं वो प्रो गवर्नमेंट होते हैं, कुछ एंटी गवर्नमेंट होते हैं। सो यू ऑलवेज़ हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द पॉलिसी ऑफ योर चैनल सो वेयर दिस यू इज़ ट्रू वर्किंग। कि एंकर ना चाहते हुए भी बायस हो जाता है। इसको मैं बायसनेस नहीं कहूँगी, इसको मैं कहूँगी कि सर्वाइव करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब इफ यू आप वांट स्क्रीन टू पे सर्वाइव इन द फील्ड, वरना आपको चैनल्स फायर कर देते हैं एंड दैट इज द मोस्ट यू नो डिसअपॉइंटिंग थिंग अबाउट दिस फील्ड। हम लोग इसकी डार्क साइड्स की बात कर रहे थे, तो इसी का मैंने जिक्र किया कि सबसे पहले जो मुझे लगता है कि कंट्रोल्ड हैं आप, और अगर आप वो कंट्रोल में रहते हुए काम करते हैं तो आप सर्वाइव करते हैं। आप थोड़ा सा बाउंड्री से आगे पीछे जाते हैं तो यू आर और फायर्ड। मीडिया से हट के बात करें ओवरऑल, तो क्या हम महफूज हाथों में हैं? आप समझती हैं, काफ़ी लोगों का कहना है अब तो सोच काफ़ी तब्दील हो चुकी है। रिसेंटली जो हमने फ़तह हासिल की है, सो वो विक्ट्री साइन आपके अच्छा, आप एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं? मैंने तो नाम ही नहीं लिया। तो फ़तह हमें किसने दिलवाई है? पाकिस्तान की फ़ौज की अगर आप बात कर रहे हैं सिर्फ़, तो पाकिस्तान की फ़ौज ऑफ़ कोर्स हम बहुत सेफ़ हाथों में हैं, वरना आज भारत के मुताबिक पाकिस्तान मैप पे एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था, पता नहीं क्या हो वाह! जाता। और अगर थोड़ा-सा आप और फ़ज़ाइल, थोड़ा-सा और, हाँ? थोड़ा-सा और फ़ज़ाइल बयान करें। फ़ज़ाइल बयान करने भी चाहिए भई। अगर मुझे ये लगता है कि बहुत से लोग तनकीद करते हैं पाकिस्तान की अब तो बनती नहीं है खैर इस आर्मी विक्ट्री के ऑफ़ बाद। कोर्स, ऑफ़ कोर्स। तो उस पे बनता नहीं है, क्योंकि अगर ये हमारे सिपाही ना ये बॉर्डर्स पे खड़े ना हों, तो हम लोग रात को जो सुकून से सो जाते हैं, हम नहीं सो पाएँगे कभी भी। फ्रीडम ऑफ स्पीच सप्रेस हुआ है कहीं न कहीं वो तो हो गया, बिकॉज़ ऑफ दिस, मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हो गया। बिकॉज़ ऑफ व्हाट, सॉरी? बिकॉज़ ऑफ जिसकी आप बात कर रहे हैं। कंट्रोल किसका है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना होता है, फिर उसके अलावा जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, उनका कंट्रोल कितना होता है, तो वो हम मतलब आप सबको बहुत मानती हैं अच्छे कि उनकी वज़ह से काफ़ी मामला सप्रेस हुआ है। अ, अगर मैं इसको एक पॉजिटिव साइड से देखूं तो आई थिंक ये स्टेट के लिए बहुत बेहतर भी होता है। अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच दें, तो आपको क्या लगता है कि हर बंदे के पास जब फ्रीडम होगी तो वो उसका मिसयूज नहीं करेगा? मिसयूज भी बहुत होगा। कोई भी एंकर, जब आप उसको फ्री हैंड दे देंगे, एंकर हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, मीडिया की पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ, तो वो लेट्स से कि इंडिया के हक में कोई बात कर दे अपनी तनकीद करते करते ना, तो फिर कहीं जगह पे बाउंड्रीज बड़ी ज़रूरी होती हैं। और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी मुझे लगता है कि ये जो फ्रेज़ है, ये जो टर्म है, इसने बहुत सी चीज़ें हमारी वैसी पूरी दुनिया में ख़राब कर दी हैं, तो पाकिस्तान में भी इसका मिसयूज़ हुआ है हमेशा से, और आइंदा भी आने के वक्तों में हो सकता है। इसलिए ज़रा ख्याल रखना पड़ता है स्टेक होल्डर्स को भी। मैं आपकी बात का सेकंड करूँगा। कुदरत ने भी हर चीज़ का एक दायरा-कार बनाया है, एक मदार बिल्कुल, आप बनाया उस है, तो दायरे से बाहर नहीं हुदूद जा ज़रूरी सकते। हैं। बेशक। सही, अच्छा, मीडिया में अक्सर हैरेसमेंट के केसेज़ बहुत ज़्यादा हम सुनने में मिलते हैं। बाज़ दफ़ा सदाकत होती है, बाज़ दफ़ा अफ़वाह होती है। कुछ ऐसा मामला आपके साथ भी कभी पेश आया? कुछ ऐसी रियलिटी है इस हवाले से? हैरेसमेंट तो ज़रूर होती है और वो मुख्तलिफ तरह की होती है, लेकिन आपके साथ कोई हुई हो? ज़रूर, कई बार। कैन यू शेयर इट? नहीं, मैं ऑन एयर अब इसको क्या शेयर करूँ, लेकिन ये भी एक संगीन थी या रियलिटी है। नॉर्मल थी? वर्बली सॉरी? थी या नॉन वर्बली थी? हर तरह की। मतलब सारे एक्सपीरियंसेस पहले कर चुकी हैं? पहले वो अल्फ़ाज़ से शुरू होती है ना। आपको, अच्छा। मुझे लगता है ज़्यादातर जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए उसमें जो शख्सियात होती हैं वो आपको पहले टेस्ट करने की कोशिश करती हैं, और ऑफ कोर्स वो ज़ुबान से ही आगाज़ करते हैं उसका। तो उनकी कोशिश होती है पहले जज करने की, रीड करने की बंदे को कि वो इंसान है कैसा। अगर तो वो उस कैटेगरी में आता है जो वो चाह रहे होते हैं, तो फिर उनका फ़ायदा है। अगर नहीं तो आई हैव सीन पीपल बैकिंग ऑफ, तो पीपल बैक ऑफ भी करते हैं। सो पूछने का मकसद ये है कि हाउ वी टैकल इट फॉर द अवेयरनेस ऑफ पब्लिक। अगर ऐसा मामला होता है तो जो फीमेल्स नई नई हुँ, कदम रख रही हैं, तो हुँ। क्योंकि अब आप तो एक्सपीरियंस हो गया है, तो लाइक किस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए, डिफेंड किया जाए, बचा देखिए, जाए? अच्छा, सिर्फ फीमेल्स की नहीं होती, मुझे लगता है मर्दों की भी मेल्स होती की है। भी जी, होती जी, हैं, बट मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है इस ख़ास तौर पे इस फ़ील्ड में। सो इफ़ यू आर स्टेपिंग इन, तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रखना है खुद को कि ये चीज़ लाज़मी होनी है। एंड जस्ट बाय द वे, ये सिर्फ इस फ़ील्ड में नहीं होता, पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे आप जाएँगे तो होगा। चूँकि हम मीडिया के, तो हम मीडिया की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मीडिया के अलावा कहीं पे कोई हैरेसमेंट नहीं होती, या पूरी दुनिया जो है वो वहाँ पे फ़रिश्ते घूम रहे हैं, हम लोग पता नहीं क्या हो गए।
लेकिन जब आप मीडिया में हर सेक्टर में हो रही हाँ, है। बिल्कुल हर जगह पे होती है। हम चूँकि मीडिया के हैं तो हम आपको मीडिया के हिसाब से गाइड कर सकते हैं। तो जो लोग इस वक़्त हमें देख रहे हैं, मुझे लगता है ख़ास तौर पे लड़कियाँ हैं, लड़के हैं जो आना चाहते हैं या जो हैं इस फ़ील्ड में, आपको तैयार करना है खुद को कि ये चीज़ें हमारे साथ लाज़मी होनी हैं। कई बार ऐसे होता है कि जहाँ पे आपको चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इग्नोर अगर कर सकते हैं, अगर वो चीज़ें आपके इग्नोर करने से टैकल हो सकती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जवाब ना देना बेहतरीन जवाब होता है। तो जब कोई वर्बली स्टार्ट कर रहा है या हल्का-फुल्का आप पे हिट करने की कोशिश कर रहा है, तो कोशिश करें कि आप इग्नोर करें ताकि वो आपको आपके सिग्नल को समझ जाए। लेकिन खुदा न ख़्वास्ता अगर बात आगे बढ़ती है, तो फिर आपको डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, लोग पहले इनडायरेक्टली हिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो डायरेक्टली कुछ करने की कोशिश करें, तो फिर आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बिकॉज़ आपकी डिग्निटी से आगे कोई भी चीज़ नहीं है। सो वन शुड नेवर मेक एनी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ व्हेन इट कम्स टू देयर डिग्निटी। ठीक है। अच्छा निम्रा, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हम बात कर रहे थे, मेरे ज़हन में बात रिसेंटली मैं उससे रब्त कायम करता हूँ। अभी 2 दिन कबल का ये वाक़या है। हुँ, एसपी अदील अकबर ने सुसाइड बिल्कुल, की एंड दैट्स वेरी खबर चली है। अनफॉर्चुनेट न्यूज़, येस। उसकी इन्वेस्टिगेशन ताहाल जारी है। हुँ। उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से ये चीज़ रेलेवेंट हम कर सकते हैं कहीं न कहीं कि आखिर क्या वजह थी? सीएसएस का एग्ज़ाम्स करके और उसका टॉपर ही था वो वाज़ अ टॉपर, शख्स। येस, ही वाज़ अ और टॉपर। आई-9 सेक्टर में वो तैनात थे, बट उन्होंने हुँ, अचानक से सुसाइड कर ली। कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में वापसी पे आते हुए गाड़ी में इन्होंने खुद ही अपने आप को गोली मारी है। अब कुछ ज़राए से खबरें आ रही हैं कि शायद वो मर्डर है और उसे एक सुसाइड की शक्ल देकर खबर चलवाई गई है। लेकिन कुछ का कहना है कि वाक़ई ही सुसाइड है। अब सुसाइड अगर है तो फिर क्यों है? आखिर डिप्रेशन क्या था? दबाव क्या था? क्योंकि इस लेवल पे बंदा बड़ा फैसिलिटेट होकर ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। बेशक। क्योंकि हुँ, आपके पास एक एक ये आम आदमी ओहदा के लिए है। बहुत फैंसी लाइफ़ है वो। ऑब्वियसली हुँ, एक ओहदा है और एक एक इख्तियार है, पावर, आगे-पीछे नौकर-चाकर हैं, एक बिल्कुल। लग्ज़री लाइफ़स्टाइल आप लेके चल रहे हो। देन बिकॉज़ ऑफ ऑल दीज़ फैसिलिटेशन आप क्यों ये कदम उठाओगे? सो हुँ। क्या समझती हैं कि मतलब क्या वजह हो सकती है, या फिर कहीं न कहीं मुआशरा इस कदर मतलब हमें दबाव का शिकार कर रहा है कि हम शायद इस लेवल पे आके भी, इस ओहदे पे आकर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच गँवा बैठे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो अफ़सोसनाक वाक़या है, जो इनकी फ़ैमिली है, ऑल माय सिम्पैथीज़ गो विद देम। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम भी अता फ़रमाए। लेकिन जो हमारा ये सोसाइटी है ना, इसमें सबसे पहले रीज़न मुझे इसका जो लगता है, अब जैसे आपने कहा कि उनके पास सब फैसिलिटीज़ हैं, ओहदा है, पावर है, उसके बावजूद अ पर्सन इज़ कमिटिंग सुसाइड। तो वो सुसाइड तक क्यों आता है? इसकी सबसे पहली वजह जो मुझे ज़ाती तौर पे लगती है, वो लगती है मेंटल इलनेसेस का होना। और फिर हमारे मुआशरे में मेंटल इलनेसेस से रिलेटेड कोई भी अवेयरनेस नहीं है। एंड गॉड फ़ॉरबिड, अगर कोई बंदा बात कर लेता है कि भई मुझे मसला है, मुझे खुद भी कई बार बैठे-बैठे एंग्ज़ायटी हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी, हालाँकि आस-पास जितने भी मेरे दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स सब पढ़े-लिखे हैं, लेकिन मैं 10 बार पहले सोचती हूँ कि मुझे किसी को बताना है कि यार मुझे एंग्ज़ायटी अटैक आ रहा है या नहीं बताना। मैं डर जाती हूँ कि वो कहेगा, "ओ यार ये तो पागल है।" बिकॉज़ दिस इज़ द काइंड ऑफ नैरेटिव दैट वी हैव ऑलवेज़ बीन गिवन। इसकी वजह से हर इंसान डरता है। तो मेंटल इलनेसेस सबसे पहले ज़रूर, जैसे ये भी शख्स हैं, डिप्रेशन। और मैंने ये भी रीड किया कि इन्होंने अपने थेरेपिस्ट को कॉन्टैक्ट किया और उसको बताया कि ही इज़ गेटिंग दीज़ सुसाइडल थॉट्स और इनको अच्छा। डिप्रेशन था। ठीक है? अब वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बाद में चीज़ें सामने भी आएँगी, अनफ़ोल्ड होंगी। तो डिप्रेशन, इसको हम बहुत इग्नोर करते हैं, मेंटल हेल्थ को। मेंटल हेल्थ पे मुझे लगता है हम सबको मिल के काम करना चाहिए, और वो सिर्फ ये नहीं कि हम थेरेपिस्ट के पास जाएं, हमें एक दूसरे का भी ख्याल रखना है। अब जब ये काम कर रहे हैं, इनके आसपास कितने लोग हुए होंगे, एंड आई एम श्योर कि किसी ने इनके बारे में पूछा नहीं होगा कि यार यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, कैन वी डू समथिंग अबाउट इट? कभी भी नहीं करता। हम लोग पर्सनली, मुझे जब कोई मसला होता है तो मसले में तो सबसे पहले लोग भागते हैं, और फिर हम लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। आप किस किस्म के मुसलमान हैं जब आप किसी का ख्याल नहीं रख सकते? अगर प्रैक्टिकली हम असल में इस्लाम को फॉलो करना शुरू करें, तो इस्लाम एक्चुअली आस्क्स अस कि हमें हर इंसान के बारे में पता होना चाहिए जो हमसे कंसर्न्ड है। लेकिन एग्ज़ैक्टली। हमारे यहाँ किसी को पता ही नहीं होता। सो मेंटल इलनेसेस की वजह से सबसे पहले तो ये होता है। उसके बाद जैसे ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए या कोई भी एक आम जो आदमी है वो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रहा है, तो वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और फिर आपसे जो है ना, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर्स हों, और वाइव्स अक्सर जो होती हैं, या फिर हस्बैंड्स, आपका जो भी स्पाउस होता है वो अंडरस्टैंड नहीं करता। सो व्हेन इट कम्स टू योर पार्टनर्स, आई थिंक बीइंग अ पार्टनर वी शुड ऑलवेज बी वेरी सपोर्टिव एंड एग्ज़ैक्टली। अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर के लिए। और अब खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे इनकी तरफ, ये तो मुझे नहीं पता कि फैमिली से कोई
कुछ खबरों से मुझे पता चला कि कोई फैमिली के भी मसले थे, वाइफ से झगड़े हैं आखिरी बार, उसके बाद उन्होंने सुसाइड कमिट किया। एक सो 9 यू साल की कैन बेटी नेवर भी से, थी उनकी। बिल्कुल यू कैन नेवर से एनीथिंग, लेकिन ये सब फैक्टर्स मिल के ही एक इंसान को इस जगह पे पहुंचाते हैं जहाँ पे वो इतना सक्सेसफुल, इतना काबिल होने के बावजूद अपनी जान लेते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान ना, एक सुई भी अगर मुझे अभी आप कहो कि यार ये एक सुई है, ये खुद को लगा लो, कभी भी नहीं होगा ऐसे। तो अपनी जान लेना इज सच अ बिग एंड ड्रास्टिक थिंग, तो ये कोई जल्दी जल्दी नहीं करता है। और चूँकि एक शख्स अगर गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो ऐसे केसेस तो काफ़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वो पॉवर्टी तो की वजह ऐसे से कुछ बहुत ऐसे भी हैं सुसाइड्स कि जो होती हैं। खबर पे आते भी नहीं हैं। हम्म। बट इस लेवल पे बंदा ये काम करे तो बिलाशुबा वर्क एक प्रेशर, इनके केस में तो वर्क प्रेशर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो सकता है। और फिर ब्लैकमेलिंग बहुत होती है। पब्लिक ऑफिसर्स जब ये किसी के अगेंस्ट खड़े या होते हैं, तो आपको एग्ज़ैक्टली क्या लगता है कि इनकी मैनिपुलेशन नहीं होती, दिस या इज़ फिर इनको अनदर ब्लैकमेलिंग नहीं? इम्पोर्टेंट फैक्टर। एग्जैक्टली। तो ब्लैकमेलिंग हो सकती है, फिर उसके अलावा फैमिली के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस तरह के जो आपने वो ऑफिसर्स बयान होते हैं, क्यों बिल्कुल। दिया हमारे हाँ, अगेंस्ट? बिल्कुल, आपने ये बयान क्यों दिया, या आप हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, या कोई सबूत किसी के खिलाफ गैदर हो जाते हैं कभी कभी। फिर जो फैमिली वाला फैक्टर जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, उसमें आपकी वाइफ्स, फॉर एग्जांपल ये तो मर्द थे ना, तो बीवियां ये एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि शोहर ज़रूर हमारे साथ हो, जो कि वो राइटफुली सो। लेकिन इनकी जॉब की काइंड ये ऐसी है कि रात को 3 बजे भी इनको बुला लिया जा सकता है, और फिर सुबह 5 बजे भी बुलाया जा सकता है। सो ही हैज़ टू बी देयर ऑन द स्टेज परफॉर्मिंग ऑलवेज। तो खैर उसकी वजह से लम्हा मसाइल फ़िक्रिया होते हैं। है। वेल वापस आएँगे आपकी फ़ील्ड की तरफ वापस आएँगे। बहुत ज़्यादा ऑफ सीरियस कोर्स। और डेप्थ में चलेंगे। खैर वो एक श्योर। एक नुकसान ऐसा है जो नाक़ाबिल तलाफ़ी है और उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम होगी। बेशक। वेल न्यूज़ एंकरिंग, फिर या। मॉर्निंग शो, या। फिर करंट अफ़ेयर प्रोग्राम। ट्रू। ये सफ़र कैसे इतना तेज़ी से और इतना बेहतरीन तरीके से चलता चला गया? Allah has been kind, I think. या वो तो ऑब्वियसली है। Allah has been kind, and I am very सोचा था, passionate. प्लान किया था मतलब कि मैं इस तरह से बचपन से टेक प्लान ओवर किया था। करूँगी, न्यूज़ बचपन एंकर से से, डायरेक्ट मैं बचपन करंट से। अफ़ेयर प्रोग्राम करूँगी या फिर गो विद द फ्लो। वो तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको हिट करती रहती है ना, वो आपके दरवाजे पे आके कहती हैं हेलो हेलो, नॉक नॉक देयर। तो वो तो मेरी अपॉर्चुनिटीज़ साथ-साथ करती रहीं, अपने-अपने वक़्त पे। और ये बात भी हमें समझने की ज़रूरत है कि वक़्त से पहले कुछ नहीं आता। एग्ज़ैक्टली। तो बचपन से ख्वाब देखा था एक, कि मुझे एंकर बनना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा किया, वो जिया, एंड स्टिल स्ट्राइविंग टुवर्ड्स इट, स्टिल वर्किंग टुवर्ड्स इट, टुवर्ड्स बेटर। एक बड़ा अच्छा शख्स था जिसने बड़ा आपको गाइड किया था, सिखाया था। फिर अब आप आप अपनी बात करें। बाय द वे, मैंने तो जो नाम नहीं ऑडियंस है लिया। हमारी, उनको बता देते हैं कि मेरी जो ज़िंदगी का पहला बुलेटिन था, आई वाज़ हायर्ड एज़ अ न्यूज़ एंकर सबसे पहले, और यू वर द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ मेरा पहला इंटरैक्शन हुआ, जिसके साथ मेरा पहला न्यूज़ बुलेटिन हुआ। और ये भी बताती चलूँ कि मैं ना ऐसे काँप रही थी, इतना डर रही थी। रात 12 का वो न्यूज़ बुलेटिन था। या डू यू रिमेंबर दैट? शी वाज़ शिवरिंग एट हाँ, दैट टाइम। ऐसे मैं काँप रही, मैं इतनी नर्वस थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। फिर वो मैंने भी। हौसला दिया, चल बच्चे कोई नहीं, खैर है, हो हाँ, जाएगा और नहीं, वो यू हो यू गया। हैव हेल्प्ड मी अ लॉट, थैंक यू सो वेरी मच। आज ऑन एयर कहने का मौका मिला मुझे। मैंने वैसे ये तज़किरा इसलिए नहीं किया था कि आप मुझे थैंक यू बोलें। नहीं बनता है भई, अ, यू वर देयर विद मी। मैं बिल्कुल एक छोटी-सी बेबी की तरह उस टाइम जो है ना वहाँ पे, आई नीडेड हेल्प। अच्छा मैं इमोशनल हो जाऊँगा ज़्यादा। वापस हाँ। चलते हैं। अच्छा अच्छा मॉर्निंग शो का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और मॉर्निंग शो के बाद करंट अफ़ेयर प्रोग्राम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? दोनों को मॉर्निंग अगर शो कंपेयर किया जाए। आई लव्ड अच्छा मैं मॉर्निंग ये बात शोज़। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हुँ, सभी एंकर्स के दिल में ख़्वाहिश हसरत होती है कि हम न्यूज़ एंकर के तौर पर ऑन एयर हुए तो हाँ, कभी ना कभी ग्रो खुदा करके प्रोग्राम में करेगा जाएँ। तो हम हुँ। प्रोग्राम की तरफ जाएंगे बट आई वांट टू नो दैट द डिफरेंस बिटवीन करंट अफेयर प्रोग्राम होस्टिंग एंड मॉर्निंग शो प्रोग्राम होस्टिंग कितना डिफरेंस है किसमें कितना ज़्यादा मज़ा आया हुँ। ज़्यादा बेस्ट कौन सा था अच्छा, दोनों की अपनी अच्छी साइड्स हैं, बुरी तो ख़ैर कुछ भी नहीं है, लेकिन दोनों कुछ के तो ही, हाँ, होगी नहीं, बुरे से मुराद आसान मुश्किल की टर्म्स में हो सकता है। मॉर्निंग शो मुझे करते हुए बहुत मज़ा आया। उसकी एक जो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थी, वो ये थी कि आपको ना, चूँकि सेगमेंट्स आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक लेट्स से कि 8 सेगमेंट्स ऑलमोस्ट ज़्यादातर चैनल्स के होते हैं। हम्म उन 8 सेगमेंट्स का मतलब है कि आपको 8 से 10 गेस्ट्स डेली बेसिस पे चाहिए हैं, व्हिच इज़ नॉट एन ईज़ी थिंग। तो वो टीम के लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और ख़ास तौर पे आजकल जब ये सोशल मीडिया का टाइम है, तो वो सोशल मीडिया पे तो आप देखें कोई भी वायरल हो जाता है ना, किसी को कोई, आप नाचते हैं, आप, या तो माजरत के साथ, पार्डन माय फ्रेंच, आप कपड़े उतारते हैं तो आप फेमस हो जाते हैं। तो वो फिर मॉर्निंग शोज वाले ना उनको बुलाना शुरू कर देते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने एंड दिस इज अ खातून। वेरी ऑथेंटिक शॉर्टकट हाँ, टू गेट एग्जैक्टली फेम exactly। तो वो जो लोग असल में आने के काबिल होते हैं ना टीवी पे, मुझे लगता है टीवी पे आना कोई आसान काम नहीं है, और ना ही होना चाहिए। लेकिन आजकल जो है ना, बहुत इजी एक्सेस आ गई है हर किसी के पास, और खास तौर पे ये टिकटॉकर्स। और उनको बुलाता कौन है, प्रमोट कौन करता है, वो मॉर्निंग शोज खैर करते हैं। एक मेन सेटेलाइट मेन स्ट्रीम स्क्रीन पे लाइव बैठ के
कुछ बोलना वो एक अलग चीज़ है और हाँ। टिकटॉक पे रिकॉर्ड करके बेशक, वो एक तो अलग ये फिर दोनों टीवी का का लेवल और ही सेम टिकटॉक का नहीं है। डिफरेंस होना चाहिए ना, वो जो डिफरेंस है वो हमने मेंटेन नहीं रखा है टीवी ने अपने व्यूअरशिप के लिए, क्योंकि वो फेमस तो होते हैं बेशक, चाहे वो किसी भी शोबे से वाबस्ता हो। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ मैं इशारा कर समझ रही गया हूँ। हूँ, मैं वहाँ से होके अभी वापस आ गया हूँ। रिसेंटली भी मैंने एक खातून को देखा हु इज जस्ट अ टिकटॉक, एंड व्हाट शी डज इज शी जस्ट डांसेस, or she has millions of followers on her TikTok and Instagram. Well, why is she appearing on TV? TV is a different thing. आपका मॉर्निंग शो का मकसद मुझे ये सुन के भी सेंसेशंस हो रही हैं। एंटर you got me there. Yes. तो एंटरटेनमेंट है, लेकिन इट शुड नेवर कम एट दिस चीप कॉस्ट, आई थिंक। सरसराहट, स्टैंडर्ड्स होने थरथराहट, चाहिए। ये थरथराहट। बहुत ही सरसराहट जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है, सो वी शुड कंट्रोल। और इस पे मेरी प्रोड्यूसर से, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, बाय द वे बहुत डिटेल्ड वीडियो थी, कि जो प्रोड्यूसर्स हैं प्लीज ऐसे मत करें। आप लोग अच्छे टैलेंट को दबा देते हैं इस तरह से। अब देखिए हमारे 10-10 12 साल के बच्चे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, वो बेचारे, उनके पास चूंकि फॉलोअर्स नहीं है सोशल मीडिया पे, उनका टैलेंट दब गया। और एग्ज़ैक्टली। इसकी वजह से फिर हमारी जो इंस्पिरेशंस है ना वो भी बदलती जा रही हैं। हर किसी को लगता है कि शायद नाचना बहुत बड़ी चीज़ है, और फिर हर कोई, हमारी जो यूथ है ना वो एक गलत तरफ जा रही है। अच्छा, मैं एक बात और यहाँ पे कहूँ, कहीं पे लिखी मैंने पढ़ी थी और बड़ी मुझे कमाल बात लगी और बिल्कुल इस चीज़ पे ना बैठती है हम्म। एक्यूरेटली माज़रत के साथ। एक लिखा हुआ था कि टिकटॉक पे अब अक्सर हम डांसेस की वीडियोस देख रहे होते हैं, हर बंदा अपना होता ही टैलेंट दिखा डांस। रहा है बेहतरीन डांस स्टेप करके। हाँ, हाँ। तो वो लिखा हुआ था कि जनाब पिछले दौर में मुगल बादशाह काफ़ी रकम खर्च किया करते थे ये सब देखने के लिए, और आज हम मोबाइल पे फ्री ऑफ मुफ्त। कॉस्ट देख रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये नहीं है, ऐसे खैर बैठ के मैं 500 रुपए का कुछ हफ्ते भी का निकाल, पैकेज होता हाँ। है। खैर 500 किधर, और वो बादशाहों की पूरी, मैं कहता हूँ ज़मीनें बेच दी उन्होंने, हाँ, वो तो है। वो देखने के लिए सिर्फ़। तो बस, वो पूरा एक एहतमाम होता तो था। फिर उसका मसला ये हुआ ना कि हमारी सोसाइटी, मुझे लगता है कि बहुत खराब तरफ जा रही है। अच्छा, इसी बात से एक और चीज़ रिलेट करना चाहता हूँ मैं। अ, इस वक़्त यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान में अब मैथ्स कॉम हर जगह पढ़ाया जा रहा है। तकरीबन सारी हम्म। यूनिवर्सिटीज़ अब मैथ्स I- कॉम की तरफ I- आ गई हैं। पहले चूँकि रुझान कम था मीडिया हम्म। स्टडीज़ का, बट अब बढ़ चुका है। मैथ्स कॉम की डिग्री में हर बच्चा अपने ख्वाब आँखों में सजाए एडमिशन लेता है कि जैसे मैं हमने भी, लिया था। हाँ, कि मैं भी स्क्रीन पे बैठूँगा। हम्म। बट देखें, मैं अगर एक अप्रॉक्सिमेटली कैलकुलेशन करूँ ना, तो 2 बैच लाज़मी हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट करवाती है हर साल। जी हाँ। एक समर फॉल एडमिशन होते हैं, फिर एक और होते हैं विंटर के होते विंटर हैं के होते हैं। जी। 2 बार एडमिशन होते हैं, मतलब 2 बैच आप एडमिशन में अ, बच्चे ग्रेजुएट हर इन्वॉल्व यूनिवर्सिटी हो रहे हर हैं। साल निकाल रही है, या यस। एग्ज़ैक्टली, तो 2 साल, 1 साल में 2 बैच पास हो रहे हैं और 1 बैच में और कम से कम 60 बच्चे होते हैं मिनिमम उनमें। 50-60 बच्चे हाँ, होते हैं। होता है लाजमी। इकरा, नमल, ज़ैबिस्ट, बैरिया और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हम्म। अब हर साल लेट्स सपोज़ एक यूनिवर्सिटी, चलो मैं कम से कम करके ना 80 बच्चा ग्रेजुएट कर रही है। ठीक है। 1 साल में जनाब अली 80-80 160, और यूनिवर्सिटीज़ बहुत ये सारी एक हैं। यूनिवर्सिटी का या हिसाब है। एक यूनिवर्सिटी 160 बच्चे ग्रेजुएट, 150 कर लो। जी हाँ। अब मुझे ये बताएँ कि कितने बच्चे स्क्रीन पे आ पाते हैं? और फिर जब नहीं आ पाते तो फिर वो शॉर्टकट्स लेते हैं, और बाज़ को तो शॉर्टकट भी नहीं मिल और पाता है। शॉर्टकट्स की वजह से फिर ये मसले, या फील्ड बदनाम हो रही होती है। हाँ, और अच्छा, फिर आप सर्वाइव भी नहीं कर पाते, स्क्रीन आपको इन द एंड एक्सपोज भी करती है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, मीडिया स्कोप क्या हो सकता है अब तो आपके ज़हन क्रेडिबिलिटी में? नहीं रहती। अ, जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, मास कॉम करना चाह रहे हैं, कर मैं रहे हैं, आपको बताती हूँ, क्योंकि हर बच्चा स्क्रीन पे एक नहीं बैठ एक तो सकता। आपने चीज़ बताई ना कि हर किसी के ख्वाब होते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे बचपन से था, मैं टीवी लगा के देखती थी, एंड आई वुड ऑलवेज बी थिंकिंग इन माय हेड कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है एक दिन। ठीक है, एक ही हो गया पैशनेट लोग जो कि इस चीज़ को लेके बड़ा सीरियस होते हैं, जो चाहते हैं करना। दूसरे जो मुझे ज़्यादातर लोग मिले ना, वो ये वाले मिले कि किसी चीज़ में भी एडमिशन नहीं हो रहा था, तो हमने मैथ कॉम में एडमिशन ले हाँ, ली। ऐसे भी है कुछ। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? मतलब आप लोगों को लगता है कि ये मजाक है कोई पढ़ना, ये भी व्हाट अच्छा इज़ दिस चलें, डिग्री बिहेवियर पूजा? डिग्री तो व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजाज। तो ये पूजाज़। पूजाज, देयर आर सो मेनी पूजाज एंड पूज आउट देयर। तो अच्छा। आप लोग डिग्री तो कर सकते हैं, चलें वो आसान है, मैंने मान लिया, लेकिन टीवी पे आके ब्रो बैठना आसान काम नहीं है। वहां पे आपको ना हरफन मोला होना पड़ता है। आपको कोई मुगल एम्पायर से रिलेटेड पूछेगा तो भी पता होना चाहिए आपको, और आपसे अगर कोई क्रिकेट के बारे में पूछेगा 1980 में क्या हुआ था, यू शुड नो दैट टू। या तो ये एग्ज़ैक्टली। आसान काम बिल्कुल भी नहीं है स्क्रीन पे आना। सो ये वाली कैटेगरी है ना जो ये कहती है कि हमें कुछ भी नहीं मिला था इसलिए हम डिग्री करने आ गए, उनकी वजह से भी ये नंबर बढ़ता है। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं, विच आई सो रियली वांट टू टॉक अबाउट, इज़ कि हमारे जो एंकर्स हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, अब मैं सिर्फ टीवी वाले लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैंने अपने बचपन में जिन लोगों को देखा, पीटीवी हो गया, उस टाइम पीटीवी ज़्यादा देखा जाता था, जियो न्यूज़ था, एआरवाई न्यूज़, वो आज तक वहीं पे बैठे हैं। हुँ। द मार्केट इज सैचुरेटेड, लेकिन वो जो
आपकी अच्छी खासी उम्र हो चुकी है अब, ठीक है, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आपने मुल्क को बड़े अच्छे तरीके से सर्व किया है, लेकिन जो यूथ आ रही है बेचारी, जो इतने पैसे लगा के पढ़ रहे हैं और जो पैशनेट भी हैं, उनके लिए मुझे लगता है अब स्पेस बनानी चाहिए। तो ये आप जो चाहते हैं कि वो हमारे अब रिटायरमेंट ले लें? लेनी चाहिए, हर चीज़ की रिटायरमेंट होती है, तो मीडिया से क्यों नहीं होगी रिटायरमेंट? देयर शुड बी अ सर्टेन लिमिट, तो मैं नहीं कहूँगी, ऑफ कोर्स हर बंदे का डिफरेंट एक्सपीरियंस भी होता है, उसकी एक्सपर्टीज़ भी अच्छी होती हैं। अब जो हमारे बहुत से बड़े एंकर्स बैठे हुए हैं टीवी पे, उनका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। मैं किसी को आई आई डू नॉट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, लेकिन मैं सिर्फ एक ये फैक्टर लाने की कोशिश कर रही हूँ कि अक्सर औकात हमारे जो सीनियर्स हैं, जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सो रिस्पेक्टफुली सेइंग दिस, वो स्पेस खाली नहीं कर रहे। तो ये मीडिया हाउसेस को भी देखना चाहिए कि उनको चांस देना चाहिए, हमारी यूथ को, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो हर साल ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, उनको स्पेस देनी चाहिए। और वो अब पुराने जो आप हर चीज़ ना अपने वक्त के हिसाब से समझते हैं, जो पुराने एंकर्स थे या जर्नलिस्ट थे, टीवी पर्सनैलिटीज़ थी, वो अपने वक्त के हिसाब से बेस्ट चीज़ को अंडरस्टैंड करते थे। अब आप नए बंदों को चांस दें, शायद वो आज के हिसाब से अपनी चीज़ों को, मीडिया को बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। सो ख़वातीन और हज़रात, निम्रा अब्बासी का ये कहना है कि जो सीनियर एंकर्स बैठे हैं, उन्हें अब चले जाना चाहिए ताकि पिछलों का मौका मिल नहीं, सके। चले नहीं जाना चाहिए, इफ नीडेड तो उनको जो है वो अच्छा, सबसे पहले मीडिया हाउसेस को स्पेसेस क्रिएट करनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग अच्छा, टू वैसे से। आपस की बात हम कट कर देंगे। किसी को भेजना हो तो किसको पहले भेजना चाहिए? नहीं, ये मेरे ज़हन में कुछ भी नहीं है, अगर होगा तो भी नहीं बताऊँगी। नहीं, फिर भी अब जो आपने गुफ्तगू की उसका लुब-ए-लबाब यही है खुलासतन कि अब जो सीनियर एंकर पर्सन्स हैं हमारे, आप चाहते हैं कि हामिद मीर मैं, साहब, सलीम साफ़ी साहब, अरे! आई लव देम, दे आर माय फेवरेट तो फिर पीपल। भेजना किसको है? सारों इनको को? नहीं भे ये तो आपने, मैंने जैसे पहले कहा था तो कि फिर अच्छा बहुत किसको भेज बड़े-बड़े के नाम जगह हैं। बनाएँ, ये बताओ? ये तो मीडिया हाउसेस को सोचना चाहिए ना कि किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट तो की जा इशारा तो उनकी सकती हैं। तरफ ही है ना, जो और सीनियर देखें, पहले बैठे हुए हैं। लोगों को खुद भी तो देखना चाहिए ना कि लेट्स से कि अगर किसी का एक्सपीरियंस हो गया 60 साल का, 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, दैट्स इनफ। तो खुद भी वो बैक ऑफ करे ना। सुन रहे हैं आप? उनको खुद ये फील होना चाहिए कि अब हमें स्पेस दे दें। 40 साल काफ़ी आई थिंक। अच्छा, चलें ठीक है जी। वैसे बात तो सही है किसी हद तक अब क्या, पता लगे 40 साल बाद कोई मुझे ये क्लिप भेज अगले रहा जाएँगे हो। तो पिछले भाई आएँगे। मैं सबके फ़ेवर में, मैं कह रही हूँ आप सबको जो करना है आप करो। अब तो चिल बात चिल हो गई है चिल है। और खैर हम आगे चलेंगे, बात कहीं चलेंगे। ज़्यादा गहराई में ना चली जाए। निम्रा मुझे ये बताएँ कि वुमेन कार्ड कब एक्सट्रीम लेवल का इस्तेमाल किया आपने? मैंने कभी नहीं किया। कभी तो किया होगा नहीं, कि मैं वुमेन हूँ नेवर, तो मुझे नहीं भई। फ़ेवर मिलनी चाहिए। नहीं, हाँ, एक जगह पे करती हूँ कि जब मेरे से बॉटल नहीं खोल रही थी, भाई खोल तो प्लीज़, मैं खातून हूँ, मेरे से नहीं खोल रही, इसके अलावा मैंने नहीं कभी कभी वुमेन, ये तो एक नॉर्मल पॉज़िटिव तो जेस्चर आई है। वाज़ जस्ट तो ये तो बीइंग, बल्कि एक मेल भी कह सकता है यार खोल तो ज़रा। या दैट वाज़ नहीं, बॉटल बॉटल हाँ, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कभी भी ये कार्ड यूज़ नहीं किया, नहीं, अक्सर अक्सर वुमेन्स करती हैं कि मतलब एक्सीडेंट, वो वुमेन अच्छा करती। ऑन रोड साइड मैंने अक्सर कई मर्तबा देखा, बल्कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी गाड़ी को पीछे आके हिट किया और हुँ, उसने एंड पे कहा कि मैं हाफ पैसे दूंगी क्योंकि मैं औरत हूँ, हालांकि गाड़ी भी पीछे से हिट की थी उसने। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पाकिस्तान जो पीछे से हिट करता है गलती उसकी होती है, हुँ, एक्सीडेंट केस में जब रोड पे ऐसा सीन होता है। तो तो आप हाफ़ पैसे ले लेते, क्या मसला है? आप तो अमीर शख़्स हैं। तो हाफ ही लिए हैं फिर मैंने। हाँ, तो ठीक है ना। नहीं वैसे वुमेन, ये वुमेन कार्ड, ये तो सिम्पैथी बेचारी गेन करना चाहती हैं। तो यही वुमेन, इसको दूसरे अल्फाज में वुमेन कार्ड कहते हैं ना, औरत कार्ड, मीडिया जैसे मजहब कार्ड मैंने इस्तेमाल करते हैं हमारे मैंने पॉलिटिशियंस। इस्तेमाल नहीं किया। माज़रत के साथ मैंने नहीं किया। कभी लेकिन ऐसा नहीं इस्तेमाल होता? होते देखा है। किसको? किसको क्या मतलब, आप पर्सनल हो रहे हैं? नहीं, आप चाहते हैं कि मैं भी पर्सनल हो जाऊँ? नहीं, अच्छा नाम चलें तो नहीं ठीक, लूँगी ना अच्छा ऑफ़ चलें ठीक। कोर्स, लेकिन होता है। होता है माशरे में, सोसाइटी में, बहुत पाकिस्तान में होता है, बहुत ज़्यादा हो रहा बहुत होता है। है। हमारे एंकर्स भी करते हैं। ख़वातीन बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश होती हैं। एक तो उठा जाती हैं अब तो, हाँ, बहुत बहुत अब फ़ायदा तो उठाती हैं। फास्ट हो गया था और बहुत ज़्यादा। बहुत से शॉर्टकट्स भी लेती हैं, और शॉर्टकट्स के अलावा वुमेन कार्ड बहुत प्ले किया जाता है। अच्छा निम्रा, न्यूज़ एंकरिंग जब हम कर रहे थे, सारे हम एंकर्स तो जब एक साथ ही स्टार्टिंग में कर रहे करते थे। हैं तो हुँ, उस दौरान काफ़ी सारे, क्योंकि लाइव होती है, रिकॉर्डेड तो होता नहीं है, हमारे पास तो यस, मार्जिन नहीं होता कि हम उसको रीटेक ले लें। या तो उस दौरान काफ़ी ब्लूपर्स हो जाते हैं, काफ़ी ब्लंडर्स हो जाते हैं, इवन जियो, एयरवाई, हम हुँ, हर चैनल पे होते हैं। हुँ। कौन हर सा जगह है, वो तो कौन ज़ुबान सा है हैवी हर इंसान ब्लूपर की। आपको याद है जो आपने किया था? वैसे अब मुझे खैर मुझे ज़्यादातर भी याद है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने ज़ुबान से बता दें तो बेहतर होगा। मुझे भूल चुके, अगर आपको मेरा कोई याद है, मुझे आपका भी एक याद है बाय द खुदा वे। खुदा करे। प्लीज़, आई वांट टू शेयर, प्लीज़ अलाउ मी। यू कैन डू माइन, ठीक है, ओके। दोज़ आर जस्ट ब्लूपर्स। कुछ-कुछ मुझे भूल चुके हैं, लेकिन एक आध मुझे याद है। एक बार रात के टाइम आपको याद होगा, हमारी शिफ्ट थी और
कोई मर्डर हो गया आई थिंक इन मुजफ्फराबाद, सो वी हैड अ रिपोर्टर फ्रॉम मुजफ्फराबाद और उनका नाम था हमजा काटिल। तो मैंने अनाउंस किया, मैंने कहा यहाँ पे ये मर्डर हो चुका है और इसके बारे में मज़ीद तफसीलात मुझे बताएंगे हमजा कातिल जी, हमजा का बताइएगा। सो वो बेचारा, आई एम श्योर कि वो मेरे बारे में ना सोचा होगा मैं उसको कातिल बोल दिया इस वैसे तरह। खैर अक्सर रिपोर्टर्स के नाम बड़े अजीबो-गरीब से होते हैं, वो फिर उनको अनाउंस करने में बड़ी नहीं, कन्फ्यूजन हो हमजा रही होती काटिल है। वाज फाइन, लेकिन वो मुंह से कातिल निकल गया एकदम से। अभी एक रिपोर्टर का नाम था महबूब जान। दैट्स फाइन, महबूब तो होता है। नहीं, नहीं, महबूब तो होता है, वो तो एक हमारी एंकर का भी है। या हमारी एक कलीग थी, उनका नाम था कोलीग थी नहीं, अब्बू है यार, अभी भी है। जी, बिल्कुल, उनके अब्बू का था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन नहीं। अच्छा, अब उसके नाम के साथ आके जिसके साथ जान लगा हुआ था, फिर अक्सर रिपोर्टर कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं क्या बोलूँ? जी जान बताइएगा। जान ना बोले ना, महबूब बोल लें। महबूब भी तो ऑकवर्ड लग रहा है। अच्छा, एक ब्लूपर मुझे याद है कि जब खबर चल रही थी कि कराची में पानी की किल्लत हो चुकी है, तो अब चूंकि मुर्दों को नहलाने के लिए पानी नहीं रहा है, तो इन्होंने अनाउंस ये कर दिया था कि मर्दों को नहलाने के लिए भी टेस्टी लगी पानी होगी नहीं ज़्यादा रहा है। फ्लो में, मर्दों के नहलाने के लिए वो, हाँ, वाओ! ये कितनी बड़ी मिस्टेक थी वैसे। नहीं फनी है ना, वो पेश ना लगी होगी फ्लो में, आप निकल के वज़ीर मर्दों। आज़म पाकिस्तान, पता नहीं कोई खबर चल रही थी कि पता नहीं किसी को फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से कि इस अच्छा। चीज़ से महरूम हो गए हैं, तो किसी ने पढ़ दिया था कि मरहूम हो गए हैं। और फिर नोटिस कॉल भी आई थी वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से कि बैन कर दिया जाए। अच्छा, नहीं हाँ, ब्लूपर्स तो उस पे नहीं होना चाहिए। मुझे आपका एक याद है कि मेरे मत याद रखो, तुम किसी और मुझे के मुझे बताओ। मुझे याद है, आ, हम लोग कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी जेयूआईएफ से रिलेटेड एंड वी हैड द स्पोक्स पर्सन आई थिंक विद अस, और वो स्पोक्स पर्सन से आपने एकदम से सवाल पूछा, सर तो ये जो जमात इस्लामी है उनकी हिकमत अमली क्या है? तो ही बस लाइक, जी हुजूर माजरत के साथ वो जमात इस्लामी को ही पता होगा क्योंकि मैं तो जेयूआईएफ से हूँ। एंड दैट वाज सो एम्बैरेसिंग। आई थिंक नाइट शिफ्ट थी एंड यू वर टू दैट स्लीप, वाज़ द नहीं यू वर टू नहीं, 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 स्लीपी। वो 6 वाला बुलेटिन था। सुबह 6 वाला। नहीं, नहीं, शाम 6 वाला। अच्छा, इवनिंग शिफ्ट थी। याद नहीं है और मुझे। असल में वो मिस्टेक प्रोड्यूसर की थी ना कि उसने कान में गाइड नहीं किया ना एफबी में। हाँ, जब वो बताएँगे नहीं तो मैं कैसे जो है वो उस चीज़ को आगे प्रोसीड कर तो सकता हूँ। वो फिर उन्होंने तो बताया ये कि भाई, पाकिस्तानियों की अच्छी ट्रिक है कि आप अपनी गलती किसी और पे फेंक दो, नहीं जैसा कि एंकर्स मैंने को तो अभी खुद किया। नॉलेज होनी चाहिए ना कि कौन क्या है, कहाँ का हाँ, है। बिल्कुल मेरी अपनी मिस्टेक भी थोड़ी बहुत थी, बट उनकी भी थी। हाँ, ख़ैर अक्सर ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, अक्सर ऐसा होता है और हर फ़ील्ड में होता है, प्रोग्राम्स में भी हो जाता है। हाँ, प्रोग्राम्स में थोड़ा कम होता है क्योंकि उसपे आप अपने हिसाब से जा रहे होते हो ना। न्यूज़ में यू हैव टू जस्ट रीड, तो वो रीडिंग में फिर टंग स्लिप होती है एंड यू हैव टू बी वेरी फ्लुएंट, यू कैन अच्छा नॉट टेक निम्रा ये एनी बताओ कि किस हद पॉजेस। तक फेमिनिस्ट हो? मैं फेमिनिस्ट हर औरत होती है, एग्जैक्टली लेकिन उस हद तक हूँ जहाँ तक होना चाहिए। कुछ औरतों में मर्द भी पाए जाते हैं। ये जो वुमेन कार्ड की हम बात कर रहे थे ना, कुछ वुमेन कार्ड की जो बात करी थी वो आई थिंक ये फेमिनिस्ट ही हैं जो कि गलत इस्तेमाल करती हैं। अगर आप सही इस्तेमाल करती हैं, लाइक लेट्स से आप एक बस पे हैं, पब्लिक सफ़र कर रहे हैं आप, और आप देखते हैं कि हमारी माँ की, बहन की, बेटी की उम्र की कोई लड़की है, वो खड़ी है और आप बैठे हैं। तो एक मर्द होने के नाते आप अगर खड़े हो जाते हैं, तो वो रिस्पेक्ट है। तो मैं इसको वुमेन कार्ड नहीं कहूँगी, इसको रिस्पेक्ट कहूँगी। आउट ऑफ रिस्पेक्ट यू आर डूइंग थिंग्स फॉर योर वुमेन, क्योंकि औरत को अल्लाह ताला ने बनाया इस अंदाज में है कि जहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती या है, और वो लेडीज़ रिस्पेक्ट करता कौन है? जी, लेडीज़ बिल्कुल। ऑलवेज़ फर्स्ट। बेशक, और उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए मर्द की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सिर्फ ये नहीं कि अपने घर की औरतों की रिस्पेक्ट करनी है, आपने हर जगह पे हर सोसाइटी में किसी जो की भी। करनी है। जी। तो ये वुमेन कार्ड, अब इसको कुछ नहीं, लोग ये कह तो सकते, पॉजिटिव जेस्चर मैं है यही ना। कह रही हूँ ना कि इस हद तक जहाँ पे इसको अगर आप वुमेन कार्ड कहते हैं, तो इस हद तक मैं फेमिनिस्ट भी हूँ, इस हद तक मैं इस कार्ड के इस्तेमाल करने के हक में भी हूँ। व्हेन इट कम्स टू योर राइट्स, व्हेन इट कम्स टू योर डिग्निटी, टू योर रिस्पेक्ट, तब ये सब वैलिड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म का, इसका बहुत मिसयूज हो रहा है पाकिस्तान में, 8 और मार्च पूरी दुनिया में ही होता है वैसे, लेकिन पाकिस्तान में इट्स मोर लाइक ऑफ एन एजेंडा देन एन आइडियोलॉजी। और इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो असल में जो ख़वातीन विक्टिम है किसी डोमेस्टिक वायलेंस का, या फिर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, या उनके साथ कोई हैरेसमेंट हो रही है, तो जो असल में ख़वातीन हैं जो किसी जुल्म का शिकार हैं, वो भी दब जाती हैं, क्योंकि हमने उसको सिर्फ जोड़ दिया फेमिनिज्म को कि भाई हमें हमें आज़ादी होनी चाहिए, जो मर्जी हमारी पहने। हालांकि उसके बारे में योर रिलीजन इज़ क्लियर, अगर कोई रिलीजन ज़रूरी थोड़ी हर कोई इस्लाम फॉलो करेगा। तो मैं रिलीजन की सिर्फ बात नहीं करी, आपकी सोसाइटी के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ एथिक्स होते हैं। वो जो अगर आप किसी टैग चीज़ को, लाइन थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। I disagree with that. I completely 1000% disagree with that because
नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज आवर्स। जो भी चीज़ हमें दी है वो अल्लाह की, और हमारा जिस्म भी अल्लाह की अमानत है। आपने अपने आप को, आपको क्या लगता है कि खुदकुशी क्यों हराम है? वो हराम इसलिए है क्योंकि ये अमानत है और आपने इस अमानत का ख्याल रखना है, अल्लाह ताला को ऐसे ही लौटानी है। तो आप अपने आप को एक ना कांटा भी नहीं लगा सकते जानबूझ अपने के। और जिस्म की अगर नफ़ी लग कर रहे जी होते हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो जिस्म है ना, उसको अल्लाह ताला ने बनाया है, वो खालिक है उसका, और फिर वही उसके सब राइट्स जो हैं उसको ऑन करता है, आपका कुछ भी नहीं है। तो इस जिस्म पे भी आपकी फिर मर्ज़ी नहीं हो सकती है। आपको इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कुछ मकसद दे के भेजा है, आपको उनको फ़ॉलो करना पड़ेगा। आपको रूल्स, एथिक्स, एवरीथिंग इज़ सो क्लियर इफ यू आर अ मुस्लिम बाय द वे। और बाकी भी रिलिजन्स में, कोई भी रिलिजन जितना मैंने इनको स्टडी किया, कोई भी रिलिजन ऐसा नहीं है जिसमें बाउंड्रीज़ नहीं है या कोई एग्ज़ैक्टली, एथिक्स नहीं है। एग्ज़ैक्टली, सो एग्ज़ैक्टली। व्हाटएवर रिलिजन यू आर फॉलोइंग, आपका ईमान होता है खुदा पे, कुछ लोगों का ज़्यादा खुदाओं पे होता है। हमारा बीइंग अ मुस्लिम एक अल्लाह पे है। तो ये अल्लाह ताला का जिस्म है, अल्लाह ताला की अमानत, अच्छा उसी को निम्रा, लौटाएँगे। औरत की डोमेन से मज़ीद एक बात जोड़ूँ, अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी चल रही थी, एक एक्ट्रेस हमारी हैं, बड़ी अच्छी हैं, मदीहा इमाम आई गेस उनका नाम है शायद। सादिया इमाम आई नहीं, नहीं, थिंक। मदीहा इमाम है। उन्होंने आई एक डोंट नो। पॉडकास्ट सेशन में ये तज़किरा करते हुए कहा कि उस पे काफ़ी ट्रोलिंग भी चल रही है कि औरत की कमाई में बरकत नहीं है, अगर वो अपने आप पर ज़्यादा डिपेंड करती है एज़ कम्पेयर टू हिज़ मैन, कि मैं उससे ज़्यादा कमा सकती हूँ या मैं फील्ड में निकल के ज़्यादा कमाई करना चाहती हूँ। तो हुँ। ये जो कॉन्सेप्ट है या उनकी स्टेटमेंट, इससे कितना एग्री करती हैं? औरत अगर सिंगल वुमन बनकर या फिर अपने मर्द को पीछे छोड़ के खुद आगे बढ़ के ज़्यादा चाहती है कि मैं मार्केट में निकल के कमाऊँ, तो हुँ। औरत की कमाई में बरकत वाक़ई नहीं है या फिर ये एक गलत ये कॉन्सेप्ट है? मुझे, मैंने चूँकि ये क्लिप देखा नहीं है, तो आई कैन नॉट चलें, रियली से कि उन्होंने फोकस ऑन द किस स्टेटमेंट। कॉन्टेक्स्ट, नहीं, नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट होगा ना पूरी बात का। तो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द स्टेटमेंट। कॉन्टेक्स्ट यही था कि शायद अगर औरत मर्द को पीछे छोड़ के मर्द के बगैर चलना चाहती है, तो वो हुँ। चल सकती है। नहीं, बट किसी ये के कहा बगैर तो कोई जाता नहीं चल सकता, किसी के हाँ, बगैर कोई नहीं चल सकता। आपको सोसाइटी में रहते हुए मर्दों की हर ज़रूरत भी औरत को पड़ेगी, इन द मर्द को एंड औरत की हमेशा ज़रूरत एक मर्द पड़ेगी। की ज़रूरत रहती है। और मर्द को औरत की एग्री रहती विद है। दैट? येस, वी ह्यूमन्स आर मेड लाइक दैट। हमें अल्लाह ताला ने बनाया ही डिपेंडेंट है। एक-दूसरे पे हम इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, किसी ना किसी तरह से हर इंसान दूसरे इंसान पे ज़रूर डिपेंडेंट होता है। जहाँ तक बात रही पैसे कमाने की, तो रिस्क भी अल्लाह ताला ने लिखा है। अगर किसी औरत का ज़्यादा, आई डोंट थिंक सो दैट्स अ प्रॉब्लम। औरत ज़्यादा कमा सकती है, मर्द ज़्यादा कमा सकता है, आपकी स्किल्स है, आपकी एजुकेशन है, फिर आपकी किस्मत है कि आपको कहाँ पे कौन-सी जगह पे कोई जॉब मिलती है या बिज़नेस कर रहे हैं। तो वो तो उसमें कोई कुछ भी कमा सकता है, व्हाट्स द प्रॉब्लम देयर? अच्छा, उनका उनका कहना था कि शायद औरत अगर अकेले सिंगल हैंडेडली कमाती भी रहे तो वो सुकून नहीं मिल पाता जब तक अगर मर्द आपके साथ नहीं है। अच्छा, त तो फिर उन औरतों का क्या जिनकी लेट्स से किसी की तलाक हो गई है और उसके बच्चे हैं, तो वो क्या घर पे बैठी रह के कोई मर्द आके उसको फीड करेगा? नो, अ वुमन शुड बी वेरी स्ट्रांग और शी शुड बी डूइंग हर थिंग्स इफ नीडेड। हाँ, ठीक है, अगर इफ यू हैव द बेस्ट प्रोवाइडर एवर एंड इफ यू डोंट वांट योरसेल्फ कि हाँ, ठीक है, मैं ओके हूँ, मुझे प्रोवाइड करने वाला है तो आई एम सैटिस्फाइड। आप अपनी सैटिस्फैक्शन के आई लिए करें जो थिंक भी। आई गेस उनका कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये था कि शायद कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो ये उनकी मेंटालिटी ये है कि हम सारी ज़िंदगी अकेले ज़िंदगी बसर कर लेंगे, हमें शादी की ज़रूरत नहीं है। उम, उम, हमारे माशरे में, हुँ, पाकिस्तान में भी अब ये एक रीत या रस्म कायम हो चुकी है कि बिल्कुल काफ़ी ऐसे ही लोग है। ऐसे हैं जो जिनकी मेंटालिटी ये है कि हम जो है वो थ्रू आउट सिंगल ही रहेंगे। नहीं, मी एज़ अ मुस्लिम आई बिलीव इन दिस कि हमारे नबी ने शादियाँ की, हमारे नबी की सुन्नत है ये, और इस सुन्नत से हमें बिल्कुल भी नफ़ी नहीं करनी चाहिए। शादी अल्लाह ताला ने बहुत, बहुत, बहुत खूबसूरत रिश्ता बनाया है। इनफैक्ट जितने भी अल्लाह ताला ने दुनिया में रिश्ते माज़रत के साथ दुनिया में रिश्ते बनाए हैं, उनमें ये वो आपका वाहिद रिश्ता है जो शायद आपके माँ-बाप से भी आगे आ जाता है। जब आपको आपका स्पाउस मिल जाता है, और हमें हम सबको दुआ तो ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नेक स्पाउस ही दे। तो ये तो बहुत खूबसूरत रिश्ता है। यू फाइंड पीस बिकॉज़ दैट इज़ द पर्पस जो अल्लाह ताला ने सेट किया है कि आप एक दूसरे में सुकून पा सको। तो अप्रॉक्सिमेटली इस चीज़ को खुलासतन अगर कहें तो उनका कहने का मकसद यही था और मेरे ख्याल से सबको यही पैगाम जाता है इस बात से। शादी करो भई। नहीं, शादी नहीं, मतलब ये क्या बात हुई? ये रियलिटी है, फितरत है कि अल्लाह गलत हो ताला रहा ने है ना, गलत हो दोनों को रहा एक दूसरे के लिए बनाया है। है। बेशक, तो आप जब नहीं करते तो मतलब आप फितरत के अगेंस्ट जा रहे हो। आप अब नहीं जा ऐसी सकते। मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं, एक नाम शेख साहब का नाम लेके बात यहीं तमाम करते हैं कि ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी सिंगल बसर कर ली जाए लेकिन हो नहीं हाँ, पाती है। अगर होती है तो फिर गलत तरीके से होती है। बेशक। वेल, गो विद द फ्लो। तो फिर कुछ लोग हैं जो गुनाह को अच्छे तरीके से जो है उसको प्रेफ़र करते हैं, तो फिर ये उनकी मर्ज़ी है। हम सब करते तो वही हैं इन द एंड, जो हम सब की मर्ज़ी होती है। लेकिन हाउ इट शुड बी कि वो तो फिर आपको करनी चाहिए बिकॉज़ योर रिलिजन आस्क्स यू टू डू इट, अगर आप मुसलमान हैं तो। चलें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, पॉलिटिकल इस वक़्त जो सिचुएशन चल रही है आह! पाकिस्तान की, ओके। अ
किस तरफ रुझान जा रहा है आपका? मेरा रुझान एज़ इन हू डू आई सपोर्ट? नहीं, हाँ, मतलब जो इस वक़्त हो रहा है, मैं अगर बात पीटीआई की कर लूँ स्पेसिफिकली, सही हो रहा है, होना चाहिए। पीटीआई ने भी अगर उनके साथ सही नहीं हो रहा, जो कि नहीं हो रहा हम सबको पता है, बहुत हद तक सही नहीं हो रहा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अनफॉर्चुनेट हैं और कोई भी एंकर आप किसी सहाफ़ी से, एक आम से बंदे से भी बात करेंगे ना, जिसको कोई नॉलेज नहीं होगी किसी चीज़ के बारे में, कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं पता होंगी, हिस्ट्री, बैकग्राउंड कुछ नहीं पता होगा, वो भी कहेगा यार गलत हो रहा है, ठीक हुँ, है। लेकिन बट बतौर सहाफ़ी क्या नज़रिया है आपका? गलत हो रहा है, बहुत कुछ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इससे पहले गलत नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। हाँ, शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तारीख़ में पहले नहीं हुई होंगी, वो पीटीआई के साथ नहीं है, लेकिन पीटीआई ने भी तो बहुत नई चीज़ें की थी ना। पीटीआई ने भी तो इसी तरह से मीडिया पे कदगन लगाई थी, इसी तरह से जो उनके ऑपोज़िट जमात थी, जो उनकी ऑपोज़िशन थी, ऑपोज़िशन जब लेट्स से पीएमएलएन की बात करते हैं, तो ऑपोज़िशन में होते हुए उन्होंने भी सफ़र किया। तो ये एक साइकिल है और ये साइकिल ऐसा ही चलता आ रहा एंड वी है। हैव टू सफ़र इट। सफ़र करते हैं सब, अभी पीटीआई की बारी है तो वो सफ़र कर रहे हैं, कुछ जगह पे पहले से भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो वो ओके, नकेल डालने के लिए करना पड़ता है जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको। तो फिर आप सबको मिल बैठना चाहिए, मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन ये है कि बैठें एक बार, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो डिसाइड करें कि हमारी पावर क्या है। मसला ये है कि मुझे जो लगता है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, वो हमेशा से सिर्फ़ इक़्तिदार के पीछे भागती रही हैं और उनकी ये जो खींचातानी है उसकी वजह से उनका अपना भी नुकसान हुआ, डेमोक्रेसी का भी नुकसान हुआ और एक आम आदमी के जो बेचारा गरीब किसी उम्मीद से वोट डालता है ना किसी को, चाहे वो इमरान खान को डाल रहा है, नवाज शरीफ को डाल रहा है, किसी को भी, तो वो उसका वोट भी ज़ाया होता है। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड ऑल ऑफ द स्टेक होल्डर्स दे शुड बी सिटिंग टुगेदर ऑन अ टेबल टू डिसाइड बट कि इट्स इम्पॉसिबल। हमारी ऑथोर इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल करें ना। अभी तक तो हमेशा से पॉसिबल नहीं हुआ। कितने साल हो गए पाकिस्तान बने हुए? इज़ इट 78, 79 ठीक है? या इतने सालों में अगर आपने 77। 77 तो आपने 77 साल में ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हमने किस हद तक क्या चीज़ें करनी है और अच्छा, फिर आप कहते हैं इम्पॉसिबल है। ओके, पॉसिबल खुद करना पड़ता है। ओके, इन शॉर्ट, who is gonna be next Prime Minister of Pakistan according to you? And अकॉर्डिंग टू मी what's your desire regarding that? डिज़ायर तो कोई भी नहीं है। Like एक ख्वाहिश होती है कभी आ जाए। अम, कौन नहीं, आएगा? डिज़ायर मेरी नहीं है। कौन डिज़ायर अगर मैं आएगा अल्लाह ये माफ़ करे अलग ताकि डिबेट कल है। को मुझे ये क्लिप्स आ रहे हों कि भाई ये तो पीएमएलएन की सपोर्टर है, ये तो पीटीआई की है, ये तो पीपीपी की है। तो मैं खुद को इस जगह पे नहीं डाल अच्छा चलें, सकती। कौन आएगा ये तो अलग अलग डिबेट है, लेकिन पर्सनल ख्वाहिश एक होती है कि यार हमने ये वही देख तो लिया है। बता रही हूँ कि मैं मेरी कोई पर्सनल ख्वाहिश ना है और अगर लेट्स से है, तो मैं उसका बिल्कुल तज़किरा नहीं कर सकती। अच्छा लग क्या रहा है, कौन आ रहा है? ये तो तज़किरा किया जा सकता है बतौर सहाफ़ी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तारीख़ में अभी तक जितनी भी हुकूमतें आईं, वो मुझे याद आ गया कि इतनी तो मैं धोतियाँ नहीं बदलता जितना पाकिस्तान जो है वो अपने वज़ीर-ए-आज़म बदलता है। तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है? पाकिस्तान की हुकूमतों के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए, बट देयर शुड बी अ फुल स्टॉप नाउ। अच्छा, अम, हाउ? पाकिस्तान बाय द वे अब इस चीज़ की हिम्मत नहीं रखता कि मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स किए जाएँ। ठीक है, तो फिर क्या लेकिन किया फिर जाए? भी मुझे लगता है कि शायद एक और एक्सपेरिमेंट हो जाएगा फॉर किस नाउ। पे? 2 बड़े नाम हैं, हाँ, उनकी बहुत टसल है। या प्लीज़ अनाउंस इट। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, ही ओके, कुड बी द कैंडिडेट, एंड द सेकंड प्लस वन? मरियम नवाज़ साहिबा एक बहुत ब्राइट कैंडिडेट हैं। प्लस शहबाज शरीफ हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ मुझे लगता है कि टू बी अ गुड प्राइम मिनिस्टर व्हेन इट कम्स टू द टर्म्स विद द एस्टेब्लिशमेंट विद ऑल पॉलिटिकल पार्टीज और जो एक इक़्तिदार, वो उसमें एक अच्छी बात है कि जंग वगैरह भी आ गई, खुशकिस्मती भी बहुत इन्वॉल्व्ड है, लेकिन द टर्म्स बल्ले-बल्ले आर हो गए। गुड सो फार। अंदर की ज़्यादा गहराई में अभी मैं एंड नहीं जा रही, मैं सरफेस लेवल की बात कर रही हूँ। एंड अकॉर्डिंग टू यू देयर इज़ नो चांस फॉर खान साहब? नो, अभी तक बिल्कुल भी नहीं। इवन इफ यू टॉक टू समवन फ्रॉम पीटीआई, लाइक मेरे ज़हन में अभी सबसे पहले ख़्याल आया पीटीआई की लीगल टीम में एक लॉयर इमरान खान का, उससे व्हेन आई स्पोक तो ही वाज़ लाइक हमारा कोई चांस नहीं है। ओके, बात यहीं पे लेकिन खत्म लेकिन करेंगे, लेकिन द इसके बाद टेबल्स बात टर्न, बचती नहीं टेबल्स है। ऑलवेज टर्न, क्या पता एक रात में जैसे इमरान खान उड़ गए थे वैसे वापस भी तो आ सकते हैं। सो पाकिस्तान की सियासत में कुछ हतमी नहीं होता, लेकिन जो अंदाज़ा है अभी तक वो यही है कि पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं और दे आर काइंड ऑफ वाइप्ड आउट आउट फॉर नाउ। वेल पॉपुलैरिटी उधर ही है बाय द वे।
लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो कौम और मुल्क के लिए बेहतर हो। और आमीन। बात सियासी होती जा रही थी, हम यहीं पे तमाम करेंगे गुफ्तगू को, चूँकि दामन वक़्त में गुंजाइश भी कम बाकी रह चुकी है, तो लिहाज़ा दामन गुफ्तगू को यहाँ पर समेट देना एक तरह से वाजिब नहीं बल्कि बहुत गहरी उर्दू औजब हो औजब हो चुका है। चुका है। मेरे जुमले सारे याद हैं तुम्हें, हाँ, बड़ी यस, बात है। आई रिमेंबर। अच्छा, निम्रा बासी हमारे साथ मौजूद थी, हमने बहुत सारी गुफ्तगू की। आज के एपिसोड यहीं पे तमाम करेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।